हम्म, हो गया। प्रसाद जी ने अपने आंसू काव्य में यह प्रकाश दिया था कि मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें अक्कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। प्रकरण इस संदर्भ का है कि मिथिलेश शुक्ल प्रसाद जी की संकल्पना में ज्यादा विचरते हैं। मन का स्वरूप, मन की प्रवृत्ति, उनके भीतर अधिकतम भावबोध में रहती है। हमने देखा है कि मानस सागर का मंथन हुआ है और जो समुद्र मंथन था वो देवासुर के द्वारा हुआ था, जिसमें रत्न निकले थे। लेकिन भारतवर्ष आर्यावर्त के ज्ञानांबुधि में जो मंथन हुआ उस समय बहुत सारी निधियां मिली। लाखों वर्षों की परंपरा में बहुत सारे रत्न मिले। निराशा में पड़े हुए को आशा में संचरित करना, आशा में विश्वास का भाव पैदा करना, मानव की प्रकृति के स्वरूप का मूल्यांकन करना, ये सहजता में रहा। तो मंथन करने वाले जो ऋषित्व परंपरा के लोग रहे हैं, उन्होंने जो भी प्रकाश दिया है परंपरागत रूप में वह श्रुति के रूप में था। श्रुति माने स्मरण रखना। वेद को श्रुति भी कहा जाता है, यानी जब हम सुनकर अपनी स्मृति में सजोए रहते हैं तो परंपरागत रूप में वेदों का एक नाम श्रुति भी रहा है। ऋषियों ने मानस सागर का मंथन किया है और यही मंथन महर्षियों ने अपने ग्रंथों में व्यक्त किया है। उनके मंथन से जो भी रत्न राशि निकली वह भारतवर्ष आर्यावर्त की निधि हो गई। मिथिलेश शुक्ल निसंदेह एक रचनाकार हैं, कवि हैं।
और देवरिया जनपद के गौरव के प्रतीक रूप में। मैंने मिथिलेश शुक्ल के संबंध में कई वीडियो डाला है जो उनके मन के मंथन में अभिव्यक्त है। परसों उन्होंने गुनगुनाया, गुनगुनाहट को हमने बार बार सुना, इसलिए कि हमारी स्मृति में आ जाए। और मैं उसको स्मरण कर सकूं। जो चादर है वो मैली है। अब मैली चादर ओढ़ के स्वार्थ कैसे पास में जाऊं? चादर मैली है तो अपने इष्ट के यहाँ जाने में संकोच तो होता ही है। मैली चादर ओढ़ के कैसे स्वार्थ पास में जाऊं? मैली चादर, ये जो तन है, ये तन का जो स्वरूप है, उस समय इंद्रियां तो अश्व हैं, 10 घोड़े हैं और तन जो है वो रथ है और मन उसका संचालक है। उसके भीतर, तन के भीतर बहुत सारे अवलंब हैं और वह जो तन रूपी रथ है वह विषयों की ओर दौड़ता है। विषय क्या है? ये जगत है, संसार है, जहां हम मार्ग पा करके अपने रथ का संचरण करते हैं। मिथिलेश जी मैली चादर ओढ़ने की जो बात करते हैं वह अपनी जो प्रवृत्ति है, जो समाज में अनुभूत है, वह दास्य भक्ति का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी में दास्य भक्ति का भाव था और वे गीतावली और विनय पत्रिका में हनुमान जी से सिफारिश कराते हैं, जगदम्बा सीता से सिफारिश कराते हैं, किंतु यह भी संकेत कर देते हैं कि यदि प्रभु राम किसी भी अवस्था में हो तो मेरी बात मत चलाइएगा। लेकिन वहीं पर सूरदास जी में सखा भाव की भक्ति है और सूरदास जी
तो अपने इष्ट को चुनौती भी दे डालते हैं। आज एक एक कर टरिहों, या तुम ही या हम ही। इस प्रकार सखा भाव और दास्य भाव की भक्ति का स्वरूप हमने देखा है। मिथिलेश शुक्ल भी संकोच में है और तन मैला मन मैला और उस मैलेपन में जो इष्ट है उसके पास अपने स्वार्थ की कामना में अपने में रत रहते हुए उसके पास जाना उसमें वे हिचकते हैं, लेकिन बार बार उनका स्मरण और अपने मन की शुद्धता, शरीर के क्रियागत स्वरूप का अनुभव करते हुए अपने भावों को व्यक्त करने में तो वे कुशल हैं। निसंदेह माँ कवि जयशंकर प्रसाद की तरह उनके भीतर जो अंतर मानस की वृत्तियां हैं उसके प्रवाह में वे रहते हैं और अच्छी तरह से उसको अभिव्यक्त भी करते हैं। उनकी रचनाओं में ये मैंने अनुभव किया है। यह जो उनकी रचना है एक ही पंक्ति की है, और भी पंक्तियां होंगी, लेकिन सारी इंद्रियां जब मेरी लुप्त होती जा रही हैं तो उनकी पूरी रचना को मैं देखने के लिए न देखने के लिए विवश हो जाता हूँ। अगर देखता भी हूँ तो उसकी गहराई को बड़ी कठिनाई से समझता हूँ और स्मरण करता हूँ। मिथिलेश शुक्ल जी के भीतर जो भक्ति का बोध है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे स्वार्थ पास में जाऊं, स्वार्थ से परिपूर्ण हो करके और मैली चादर जिनके भीतर वे स्वयं महसूस करते हैं, वे स्वयं अनुभव करते हैं कि हमारा मन अगर मैला है और हमारी इंद्रियों के जो कार्य हैं उनमें अगर सार्थकता नहीं है तो निश्चय ही अशुद्ध स्थिति में मैले वस्त्र में अपने इष्ट के पास जाने में संकोच लगता है। लेकिन मिथिलेश जी संकोच न अपनी माँ की गोद के लिए होता है, न पिता की गोद के लिए होता है। जो माँ है, जो पिता है,
उसकी गोद में मैला चादर भी ओढ़ करके जाने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेरी रक्षा करती है वह तो माँ है, और जो पालन करता है वह पिता है। यह जो परमात्मा है वो परमात्मा सबको जीवंतता प्रदान करता है। उपनिषद में ये कहा गया है, इंद्रियाणि हयानहु विषयामस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तत्याहु मनीषिणः। आत्मा और इंद्रिय और मन से मनुष्य अपने जीवन का भोग करता है। मैली चादर परमात्मा के लिए कोई मान्यता नहीं रखती। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वही हमारे भीतर आत्मा है, और मन, इंद्रिय और आत्मा से संयुक्त होकर व्यक्ति जीवन का भोग करता है। देवरिया के गौरव के प्रतीक मिथिलेश शुक्ल में भक्ति भाव की उच्च साधना है, और वे उसे वाणी भी देते हैं। आपने अपने अध्ययन में, अनुभव में यह पाया होगा कि परमात्मा की प्राप्ति के 3 साधन हैं। वह है ज्ञान, भक्ति और उपासना। ज्ञान जब व्यक्ति के भीतर होता है तो परमात्मा का वह बोध कर लेता है, परमात्मा के स्वरूप की वह व्याख्या कर लेता है, उसका दर्शन कर लेता है, और इसी ज्ञान के बलबूते हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड को भी प्रकाश में कर दिया। सारे ग्रहों को और उनकी प्रकृति को, उनके स्वभाव को वाणी दे दी। यह ज्ञान के प्रकाश का बल है, जो मानस सागर के मंथन से न निकला था। उन्होंने मंथन किया था ज्योतिर्विद्या, आयुर्वेद और जीवन शैली के संचालन की व्यवस्था का संदेश दिया। हमारे फेसबुक पोस्ट पर विद्वान व्यक्ति जो सामाजिक उद्धार और समाज के संस्कारों के लिए प्रतिबद्ध प्रतीत होते हैं, एस.के. अवस्थी जी के भाषा नाम जननी संस्कृत की जो सूक्तियां हैं अनवरत आती रही। हमारे भीतर जो जीवन का संदेश देती है,
मिथिलेश शुक्ल कवि हैं, और कवि में जो अभिव्यक्ति होती है वह उसके मानस सागर के मंथन का होता है, उसके मानस के मंथन का होता है, उसके मानस के स्वरूप का होता है। और वह जो कुछ भी मंथन से प्राप्त करता है उसको रचना के प्रवाह में डाल देता है। जो ज्ञानहीन है, जो बुद्धिहीन है, उनको दिशा देता है। जो अंधभक्ति में सराबोर डूबे हुए हैं उनको प्रेरित भी करता है। वास्तव में गांव में बार चारपाई पर बैठे हुए जो बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति हैं वे अपने जीवन के सारे अनुभवों को निचोड़ के रूप में जीवन की प्रक्रिया के संचालन के लिए दिशा देते हैं। जो लोग बहुत कुछ प्रमाण विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में प्राप्त किए रहते हैं उनके भीतर वह चेतना नहीं रहती जो अपने जीवन के अनुभवों को बिना पढ़े लिखे भी व्यक्त करता है। जितने भी कवि हुए हैं, रचनाकार हुए हैं, स्वयं प्रसाद जी भी कक्षा 7 उत्तीर्ण थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 12वीं कक्षा उत्तीर्ण थे, लेकिन उनके भीतर जो चिंतन की गहराई थी और समाज को संस्कारित करने का भाव था, संस्कार में दर्शन की जो प्रबलता थी उससे उन्होंने पाठक न केवल पाठकों को जीवंत किया बल्कि अपनी जीवन रस धारा में आज भी समाज को परिष्कृत और शुद्ध करने की प्रक्रिया में विद्यमान है और विद्यमानता उनके ग्रंथों के रूप में है। मिथिलेश शुक्ल जी व्यक्ति जब अपराध बोध से ग्रसित होता है, कोई ऐसी घटना या उसके द्वारा किए गए कार्य हो जाते हैं तो वह सोते समय भी अपराध बोध का अनुभव करता है, स्वप्न में भी अपराध बोध का अनुभव करता है। लेकिन जो भक्त है उस समय तो हमेशा मैलापन, मैली चादर ओढ़ करके भी अपने इष्ट के प्रति सिद्धि का भाव बना रहता है और बनता है। वे ही समाज को दिशा देते हैं,
परिवार में संस्कार पैदा करते हैं। बच्चों के भीतर वे प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, उनके आचरण और व्यवहार को परिष्कृत भी करते हैं। न केवल अपने परिवार को दिशा देते हैं, बल्कि पास पड़ोस के लोगों में भी वह चेतना का संचार करते हैं। मिथिलेश शुक्ल जी निसंदेह मोती बीए की रचनाओं से प्रभावित रहे हैं और उन्होंने समयानुसार उसकी चर्चा भी की है। देवरिया जनपद के गौरव के प्रतीक मोतीलाल उपाध्याय जी भी थे। मिथिलेश शुक्ल भी देवरिया के गौरव के रूप हैं। यद्यपि देवरिया जनपद में कवियों का विस्तार रहा है और उनके संबंध में हमने समयानुसार उन पर वीडियो भी डाल दिया है। मिथिलेश शुक्ल भक्त हैं, उनके भीतर भक्ति की भावना है और भक्ति में संकोच है, और उसी प्रकार का संकोच है जैसा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की सोच में था। उनकी भक्ति भावना अनवरत बनी रहे और इसी प्रकार से अपनी गुनगुनाहट से हमको आह्लादित और कुछ अभिव्यक्त करने का अवसर भी दिया करें। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि जब खेत में बीज पड़ता है तो धरती माता के पास होता है, और जब उसे जल मिलता है अंकुरित होता है। वैसे ही गर्भ में जब शिशु आता है और क्रमशः उसकी इंद्रियों का विकास होता है, उसके मन का भी विकास होता है बीज रूप में। बुद्धि और आत्मा की भी विद्यमानता उसमें रहती है, लेकिन जब वह बाहर आता है निसंदेह उसका स्वरूप वैसे ही होता है जैसे मैली चादर में वह लिपटा हुआ हो, और गर्भ में भी वह मैली चादर में ही लिपटा रहता है। तो शिशु का और पौधे का जो हमारे जीवन का प्राण है अन्न, तो उसके विकास की प्रक्रिया भी उसी प्रकार होती है।